नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीटीसी और टीएलसी के बारे में जानेंगे। बीटीसी टीएलसी को जानने से पहले अगर मैं आपको दिखा दूं तो जो स्काडा पे स्क्रीन होता है वो कौन कौन से पेज होते हैं, उस पेज में क्या क्या होता है उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपको जो सीसीएम से बिलेट आता है वहां से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मिल एंट्री करके एक पेज है, ये आप देख सकते हैं मिल एंट्री करके एक पेज है, ये वाला मिल एंट्री करके एक पेज है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर ये देख सकते हैं आपका टोटली जो है मिल एंट्री का पेज खुल के सामने आपके आ गया। यहाँ पे दोस्तों होता ये है जो आपका सीसीएम से बिलेट आता है ना, बिलेट 1 कन्वेयर 1 2 3 4 वर्किंग रोल टेबल टिंटिंग टेबल अप्रोच कन्वेयर अकॉर्डिंग टू आपके रफिंग के हिसाब से जो है ये आपका मिल एंट्री का जो है भी डिजाइनिंग रहता है। ठीक है, ये जो आपका सीसीएम से बिलेट आता है ना, इसी कन्वेयर से होते हुए आपके रफिंग में जाता है। ठीक है, रफिंग ये आपका हो गया मिल एंट्री का। अब आपका आता है इसके बाद स्टैंड। तो स्टैंड में क्या होता है दोस्तों, पूरा आपका कंटिन्यूअस स्टैंड होता है। आपके मिल में कितना स्टैंड है वो आपके मिल के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वहाँ 14 स्टैंड है टोटल। यहाँ से लेके ये टोटली 14 स्टैंड है, यहाँ से 1 से लेके 14 स्टैंड है। आपके मिल में कितना स्टैंड है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आप जो भी टीएमटी बना रहे हैं वो कितने पास से बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा 1 से लेके 14 तक स्टैंड हो गया। ठीक, ये आपका कंटिन्यूअस स्टैंड का हो गया। उसके बाद आपका है ब्लॉक मोटर, फिर है डिस्क शेयर, ड्रम शेयर, उसके बाद है आपका ब्लॉक मोटर। ठीक है, उसके पहले है ब्लॉक मोटर प्री पिंच रोल। तो चलिए ये हो गया आपका स्टैंड। अब आता है टीएमटी पेज। तो टीएमटी पेज यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो टीएमटी पेज अगर ओपन करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं टीएमटी पेज में आपका पिंच रोल 1 2 3, उसके बाद कॉम्बिनेशन से, फिर टेल ब्रेकर 1, फिर टेल ब्रेकर 2। ठीक है, ऐसे करके टेल ब्रेकर 1 टेल ब्रेकर 2 फिर रैक। ठीक है, तो ट्विन चैनल 1 ट्विन चैनल 2, उसके बाद रैक आ जाता है। और यहाँ पे सर्वो का वो देख सकते हैं वो सेटिंग्स रहता है इसी में। ठीक है, कि सर्वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ये आपका कांस्टेंट, जो भी हमारा मोटर का डेटा रहता है, जो भी हमारा कंटिन्यूअस स्टैंड का मोटर का डेटा रहता है, जैसे हमारा मोटर कितने आरपीएम पे है, उसका कितना लोड है, उसका जैसे उसके गियरबॉक्स का रेशियो क्या है, ठीक है, डाया क्या है, इसमें पूरा कांस्टेंट में फिक्स किया रहता है, मतलब इसी में डाला रहता है। ठीक है, उसके बाद ये टोटली आपका कंटिन्यूअस का है। ठीक है, ये आपका टीएमटी साइड यानी कि टीएमटी साइड का है, यानी कि पिंच रोल 1 2 3 कॉम्बिनेशन से, टेल ब्रेकर 1 टेल ब्रेकर 2, फिर पार्किंग ये हट गया है। फिर उसके बाद TC1 TC2 ट्विन चैनल 1 ट्विन चैनल 2, उसके बाद आपका रैक है। उसके बाद यहाँ पे ये WRM का सेटिंग है। ठीक है, मेरे वहाँ 2 चलता है, TMT भी है और WRM भी है। तो आपका 14 नंबर स्टैंड के बाद शिफ्टर लगा हुआ है, वहीं से आपका WRM के लिए भी शिफ्ट होता है, वहीं से आपका TMT के लिए भी शिफ्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल में हम पेज के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है दोस्तों सेटिंग। तो सेटिंग का पेज आप लोग देख सकते हैं, ये है सेटिंग का पेज टोटल TMT का। इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों ये जो आपका BTC और TLC के बारे में ही मैं आज बताऊंगा आपको। उससे पहले मैं आपको पूरा जो भी पेज होता है मैं उसको बता दूं। तो ये अभी इस पे हम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये ट्रेंड में दोस्तों देख सकते हैं जो भी हमारा जो भी स्टैंड का है, ठीक है, उसमें ग्राफ दिखाता है। ग्राफ में आपका लोड डाउन हुआ या अप हुआ, ठीक है, वो जो भी प्रॉब्लम आता है मिल में या स्टैंडों के बीच में कभी लूप बना दिया, ठीक है, तो आपको यहीं से पता चलता है किसी भी स्टैंड का। यहाँ से हम अगर खोल के C1 का दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ग्राफ बन रहा है इसका। ठीक है, ये आपका कंटिन्यू जा रहा है ऐसे ऐसे, फिर जैसे ही माल छोड़ रहा है फिर ये नीचे हो जा रहा है, ठीक है, डाउन, फिर जैसे ही दूसरा माल लग रहा है
फिर ये ऐसे लूप बनाना शुरू कर दे रहा है। अगर मैं ये आपका लॉग में दिखाऊं, ये रियल है, अभी ये कंटिन्यू चल रहा है। अगर लॉग में मैं दिखाऊं इस वाले में, तो लॉग में कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे माल हमारा गया ये, ठीक है। फिर अगर मैं पीछे प्रीवियस करके दिखाऊं तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आपका लगा है, फिर ये पीछे इतना गैपिंग है, फिर ये कंटिन्यू चला है, फिर यहाँ चला है, फिर ये गैपिंग है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लोड भी दिखा रहा है, ये लोड। उसके बाद मैं दिखा दूँ दोस्तों लूपर, तो ये देख सकते हैं लूपर का टोटली पेज है, ठीक है। जहाँ जहाँ जिस स्टैंड के बीच में लूपर लगा हुआ है वो उस स्टैंड का आपका ये लूपर का सेटिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं C और C5 के बीच में एक लूपर लगा हुआ है, C4 C5 के बीच में एक लूपर लगा हुआ है, C6 7 के बीच में लूपर लगा है, C8 और C9 के बीच में एक लूपर लगा हुआ है, 12 और 13 के बीच में है, एक 14 और ब्लॉक के बीच में है, ठीक है। और C14 और WRM के बीच में है, वहाँ पे देख सकते हैं। और ये उसका जो है नीचे में ट्रेंड है, ग्राफ है, ये देख सकते हैं दोस्त। फिर आपका दोस्तों आ जाता है ये पंप हाउस। ये पंप का जितना हमारा लुब्रिकेशन है वो ऑन है, क्या है, किस मोड में है, इन सब में ये चीज़ें हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आपका प्रोडक्शन, ये हमारा कितना प्रोडक्शन काउंट, मतलब रफिंग में कितना हमारा बिलेट हुआ, फिर C1 में कितना हमारा बिलेट गया, उसके पहले कितना मिस रोल हुआ, ये सब डिटेल्स है। तो आज तो चलिए दोस्तों देखते हैं BTC TLC होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं C1 का BTC इतना है, C2 का इतना है, C3 का, मतलब ये C1 से लेके C14 का ये BTC परसेंटेज है, ये लाइन से ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो BTC का टाइमिंग है ना, मिली सेकेंड, ये MS का मतलब होता है मिली सेकेंड, ये 200 मिली सेकेंड सब डाला गया है वहाँ पे। ये इसका 300 है, बाकी सबका 200 है, यानी कि BTC का जो मिली सेकेंड है ना दोस्तों, वो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर TLC परसेंटेज यानी कि टेल बाइटिंग, ठीक है। वो टेल बाइटिंग का ये टाइमिंग है, यानी मिली सेकेंड। टेल बाइटिंग का जो भी मिली सेकेंड है ये नीचे में डाला गया है, और TLC ये परसेंटेज में है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अगर BTC का मैं बताऊं तो हेड बाइटिंग करेक्शन होता है, ठीक है। और BTC का ये आपका टाइमिंग दिया है। फिर TLC का होता है टेल बाइटिंग करेक्शन, ये TLC का आपका टाइमिंग दिया हुआ है, ये टोटली, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं इसको जो है BTC और TLC को आपको एक पेज पे मैं समझाता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे वर्क करता है। आप लोग जाके मिल में इसको देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो चलिए मैं एक पेज पे समझाता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों रोलिंग मिल में BTC और TLC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BTC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बाइटिंग करेक्शन, और TLC का फुल फॉर्म होता है टेल करेक्शन। दोस्तों BTC और TLC का यूज जनरली हम लोग रोलिंग मिल कंटिन्यूअस स्टैंड के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टैंड पे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप ऐसे ही हर एक स्टैंड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे C13 स्टैंड ले लिया है। दोस्तों जैसे ही हमारा रफिंग से स्टॉक निकल के कंटिन्यूअस से होते हुए C13 के 2 रोल के बीच में लगेगा, तो वहाँ पे एक साउंड क्रिएट होगा जिसको हम जर्क बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, BTC को बढ़ा के रखते हैं। अब ये BTC बढ़ा के क्यों रखते हैं, इन सब का जवाब मैं आगे एक वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। दोस्तों ये जो जर्क है, ये जर्क साउंड अगर सुनना है आपको तो मिल में जाके आप प्रैक्टिकली जो है देख और सुन सकते हैं। दोस्तों जो कंटिन्यूअस स्टैंड के 4 स्टैंड होते हैं ना, वहाँ पे आपको देखना और सुनना पॉसिबल रहता है, क्योंकि उसका जो मिल एम्पियर्स है 0.4 से लेकर 0.5 के बीच में रहता है। दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपका जो कंटिन्यूअस स्टैंड का जो RPM और आपका एम्पियर्स बढ़ता जाएगा। तो जो आपको देखने में आसानी रहेगा ना, वो कंटिन्यूअस के 4 स्टैंड का ही आप देख पाएंगे। वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिकली देखिए और फिर समझिए आके स्काडा स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको सीधे स्काडा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर आप कभी भी BTC निकालिए तो जो मोटर का नेम प्लेट पे फुल RPM होता है उसको लेके आप चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं C13 का मैं नेम प्लेट का फ़ोटो लेके ऊपर शो कर रहा हूँ। यहाँ पे जो RPM है दोस्तों 750 से लेके 1800, यानी कि बेस RPM कितना है 750 है, और उसका फुल
आपको ऑलरेडी स्काडा में दिया रहता है दोस्तों, वहाँ से आप आरपीएम ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे स्काडा में मैं दिखा रहा हूँ, इस C13 का आरपीएम 1800 है, तो यहाँ से 1800 आप ले लेंगे। और जो आपका BTC है C13 का वो कितना है, 2% है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, 2%। तो जब 1800 का 2% आप BTC लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1836, यानी कि हमारा 36 आरपीएम इंक्रीज हो गया। यानी कि पहले मेरा क्या था, 1800 फुल आरपीएम था, अभी मैं जब 2% BTC लिया तो कितना हुआ, 1836, यानी कि उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 36 आरपीएम इंक्रीज हो रहा है। तो अब दोस्तों आप अपने हिसाब से, जैसे आपके वहाँ कुछ और फुल आरपीएम होगा, BTC कुछ और होगा, उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा दोस्तों, ऐसे ही आप अपने वहाँ भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो 36 आरपीएम निकल के आया, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई होता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो C13 का जो कैलकुलेटेड आरपीएम है वो 1115 है, और जो आपका एक्चुअल आरपीएम है दोस्तों 1115 है, यानी कि अभी ये रनिंग कंडीशन में है। अभी जो हमारे स्टैंड पे पूरा लोड है, देख सकते हैं 427 एम्पियर्स 28 एम्पियर्स ऐसे कुछ आपका हो रहा है, ठीक है। जैसे ही लोड हटेगा वैसे ही आपको मैं दिखाऊंगा कि BTC कैसे यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे हमारे C13 में कितना BTC अप्लाई हुआ है दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं ये 2% हुआ है, ठीक है। तो चलिए 2%, ये जो हमारा 2% अप्लाई हुआ है ये कैसे अप्लाई हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आपको तभी समझ में आएगा जब ये नो लोड पे रहेगा तब। यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो आरपीएम है 1115 आरपीएम आपका कैलकुलेटेड आरपीएम जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्चुअल आरपीएम है वो भी आपका 1115 जा रहा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपका जो लोड है वो 400 450 के आसपास में ये रह रहा है। जैसे आपका ये जीरो हो जाएगा, इट मीन्स 20-25 ऐसे कुछ एम्पियर्स हो जाएगा, तब आपको मैं समझा पाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी लोड चल ही रहा है, धीरे धीरे पीछे वाले स्टैंड का कम होता आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कम हो गया, 20-36 हो गया। अब दोस्तों कैलकुलेटेड आरपीएम आप देखिए, यहाँ पे 1111 है और आपका जो एक्चुअल आरपीएम है 1147 है। इट मीन्स जो हमारा 1111 है ना, उसमें कितना हमारा 36 ऐड है, तो ये 1147 हुआ है। अब ये 36 हम ऐड क्यों किए हैं, जो हमारा C13 का मोटर का जो फुल आरपीएम था 1800 था, जब 1800 का हम 2% BTC निकाले तो कितना आरपीएम बढ़ के आया, 36 आरपीएम। तो वही 36 आरपीएम आप कैलकुलेटेड आरपीएम में ऐड किए हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल आरपीएम है वो 1147 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे BTC का टाइमिंग भी होता है मिली सेकेंड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 200 मिली सेकेंड टाइमिंग है। जैसे ही हमारे स्टैंड पे लोड आएगा वैसे ही अपने ये नॉर्मल पे आ जाएगा, यानी 1111 पे या 1115 के आसपास में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं लोड आया, तो जैसे ही लोड आया ये 1115 हो गया, ऊपर भी 1115 हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है BTC काम करता है। तो दोस्तों जो TLC होता है, TLC आपका BTC के अपोजिट काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपके वहाँ TLC कितना है, मेरे वहाँ TLC यहाँ पे 6 है, तो मैं 6 पे आपको समझाऊंगा। दोस्तों जो हमारा C13 का जो मोटर का आरपीएम था, फुल आरपीएम कितना था, 1800 था। अब 1800 का जब मैं माइनस, यानी कि अपोजिट आपको बोला ना, तो माइनस यहाँ पे लेंगे, तो जैसे हम 6% निकालेंगे, ठीक है। 18 का जब 6% हम निगेटिव में निकालेंगे तो कितना होगा, 1692। अब ये जो 1692 आ रहा है ना दोस्तों, ये आपको 1800 में क्या करना है, माइनस कर देना है। यानी कि 1800 में आप 1692 माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 108। अब ये जो 108 है ना, यही 108 आरपीएम किस में कम होगा दोस्तों, जो हमारा कैलकुलेटेड आरपीएम है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैलकुलेटेड आरपीएम कितना है, 1111। अगर 1111 में जब आप 108 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1003। कितने मिली सेकेंड तक, 300 मिली सेकेंड तक। दोस्तों आपको ये दिखेगा नहीं, आपको अगर देखना है तो कंसंट्रेट होके जो स्काडा स्क्रीन पे है, आप किसी एक स्टैंड को ले लीजिए और उसका BTC और TLC देख लीजिए, कैलकुलेशन पहले से निकाल के रखिए, और उसके बाद जैसे ही आपका स्टॉक स्टैंड में लगेगा तो आप उसको देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना, वो आपका मिली सेकेंड में होता है। तो दोस्तों ये जितना मैं डाटा लिया था, जितना कैलकुलेशन किया था, आप अपने मिल के हिसाब
से करिएगा। मेरे वहाँ जो था मैं अपने हिसाब से आपको समझाया हूँ। सब जगह सेम ही रहता है, ऐसे ही सब जगह अप्लाई होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।